हिमालय राज्य उत्तराखंड जो कि बेहद संवेदनशील है, प्राकृतिक धरोहर यहाँ पर जो है पूरे देश को जो अपनी जो नेचर सर्विस है वो उत्तराखंड देता है। और उत्तराखंड में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लगातार कुछ संस्थाएं जो है आगे आ रही हैं। और खासतौर से रवि चोपड़ा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो प्रकृति के संरक्षण में दिया। ये वही रवि चोपड़ा हैं जिन्होंने उत्तराखंड में जब ऑल वेदर प्रोजेक्ट से हजारों पेड़ काटे जा रहे थे, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे। उसके बाद कई बार जो है बैकफुट पर सरकारों को आना पड़ा। रवि चोपड़ा जी, आप हमेशा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। विकास होना चाहिए, लेकिन वो हमारे प्रकृति को आड़े रखकर नहीं होना चाहिए। प्रकृति को हम लोग को उसको भी एक पार्ट हमारा होना चाहिए, उसमें हमें उसको संज्ञान में लेना चाहिए। किस तरह से देखते हैं दून वैली की आज हम बात कर रहे हैं, दून वैली में जिस तरह से लगातार कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, उसको लेकर के आप क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में? पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि पूरे भारत में पहाड़ी इलाकों में शहरीकरण कैसा होना चाहिए इसकी कोई समझ है ही नहीं। इसलिए जैसे दिल्ली फैल रहा है वैसे ही देहरादून फैल रहा है। ठीक है, चारों तरफ पेड़ और जंगल काट कर अपने पूरे प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करके हम लोग इस शहर को बढ़ा रहे हैं। इसका जो नतीजा है वो ये होगा कि बड़ी तेज़ी से यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य पर और जीवन पर असर पड़ेगा। यहाँ के जानवरों पर, जीव जंतु जितने भी हैं, सब पे असर पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी का जो सपना है 2047 में विकसित भारत होगा, अगर हम इसी राह पे चलते रहे तो 2047 क्या 2037 तक ये पूरी घाटी एक वीरान घाटी हो जाएगी जहाँ पर लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे। चोपड़ा जी, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है स्मार्ट सिटी का। क्या स्मार्ट सिटी का मतलब भव्य कंक्रीट की इमारत है या फिर वेल्थ से हम उसको लें? सर, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए? क्या हमें उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्यों में जो कि हिमालय की गोद में बसे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट का एक अलग से मॉडल होना चाहिए जिसमें हमारी वेल्थ इंक्लूड हो, जिसमें हमारी अच्छी जीवन शैली इंक्लूड हो, हेल्दी जीवन शैली इंक्लूड हो? देखो, अब जो तापमान बढ़ रहा है इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो है पेड़ और जंगल। इनको काट कर जो भी विकास आप कह रहे हो वो स्थायी विकास नहीं हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि आम समाज का विकास हो, जहां आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, अन्य लोग जो हैं जो सड़कों पे अपनी कमाई रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनकी उन्नति हो, उनकी संतानें अच्छा पढ़ लिख जाएं, अगर हम ऐसा विकास चाहते हैं तो बिना प्रकृति के संरक्षण के वो विकास नहीं हो सकता है। और मैंने जितना भी अपना रिसर्च किया है या जो फील्ड में काम किया है अपने साथियों के साथ, वहाँ पे हमने यही देखा है कि ग्रीन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है और उससे जो रिटर्न मिलता है वो कहीं ज़्यादा है और ज़्यादा उसका समाज में फैलाव होता है। ये नहीं कि कुछ पूंजीपति अरबपति से खरबपति बन जाए। सर, आपका लंबा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। अगर हम बात करें सर समाधान की, जैसे कि सड़कें चौड़ी की जाती, सहस्त्रधारा, अगर खासतौर से हम देहरादून सिटी पर हम फोकस करें, सहस्त्रधारा की बात कर रहे थे जब रोड चौड़ीकरण हो रहा था, क्या कोई विकल्प ऐसा नहीं था कि पेड़ों के साथ हम उस सड़क को एक छांवदार सड़क बना सके? खलंगा में पेड़ कटने थे, टैंक बनाना था, क्या कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि जो पेड़ों को हम अवॉइड करें काटना? या फिर अब जैसे कि इस विषय पे आप लोग कर रहे हैं कि गढ़ी कैंट वाला जो रूट, वहाँ पे भी पेड़ कटना है, क्या है सर विकल्प, क्या है सर, क्या किस तरह का एक मॉडल होना चाहिए? इसमें सरकार हमको भ्रमित करने में बहुत तेज है। हमें कहती है कि भाई ये जो नेतागण हैं, इनके आने जाने की सुविधा, यातायात की सुविधा के लिए वो सड़क चौड़ी कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये सड़क का चौड़ीकरण सेंट्रियो मॉल के लिए हो रहा है। वहाँ पर गाड़ी वाले आते हैं, वहाँ पे जाम लगते हैं,
उनको सुविधा चाहिए, उनका पार्किंग एरिया बढ़ाना है। और सबसे बड़ा सवाल है कि वो सेंट्रियो मॉल वहाँ बन कैसे गया, कौन से कितने रूल्स का आपने उल्लंघन किया। तो अपने रूल कायदे कानून तोड़कर इसको आप विकास कहोगे कि इसको हम भ्रष्टाचार कहें। क्या कहेंगे सर, कितनी लड़ाई अब, क्योंकि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, कई लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अब हम किस तरह से अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और क्या देख रहे हैं हम भविष्य में, क्या किस तरह की चीजें? अब इस मुहिम को बढ़ाएंगे हम आम जनता के साथ बातचीत करके। वो चाहते क्या हैं, उनका क्या सपना है विकास का। हर व्यक्ति का एक अपना सपना है, हम वो जानना चाहते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये नहीं चाहते कि वो करोड़पति बन जाएं, वो अरबपति बन जाएं। वो चाहते हैं कि उनके पास एक छोटा घर हो, उनके पास बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई शिक्षा हो जाए और स्वस्थ रहें। ठीक है ना, उनको भी ये पेड़ की छाया पसंद होगी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये थे रवि चोपड़ा जी, जिनका लंबा अनुभव रहा है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, और जिस तरह से देहरादून दून घाटी जिस तरह से कंक्रीट का जंगल बनती जा रही है, इन जैसे कुछ लोग हैं जो कि अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, पेड़ों के लिए जो खड़े हैं, पेड़ों के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। निश्चित तौर से लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि इनकी मुहिम कितना रंग लाती है। मैं धीरज सजमान, ईटीवी भारत, देहरादून।